ये हमारा झुग्गी सब तोड़ दिया। देखिए बताइए कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम, ठंड के दिन में कहाँ जाएंगे। रेखा गुप्ता तो अपने माले में सो रही है ना। इतना बंदे हैं यहाँ पे, सब लोग रोड पे पड़े हैं। रेखा गुप्ता तो कल से हम लोग को रोड पर कर रखी है। रेखा गुप्ता ऐसे काम करा, वो एक दिन के लिए खाली रोड पे हो जाए। हम लोग जैसे गरीब के जिंदगी जी रहे हैं, रोड पे हैं, इतने सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने तो महल में है। एक दिन के लिए खाली वो आ जाए, आके हम लोग के साथ देख ले। अचानक बिना नोटिस रोशना क्लब बंद कर दिया, स्टाफ को कम 450 स्टाफ गेट के बाहर कर दिए बिना नोटिस से। ये भाजपा की सरकार में 450 स्टाफ गेट के बाहर पहुंच गए हैं। अब क्या वो रोशना क्लब की जो अपना झुग्गी था, वो झुग्गी बिना नोटिस के हटा दिए। उधर नौकरी गए, इधर झुग्गी गए। अपना बीवी है, सड़क पे सो रहे हैं, खाना सड़क पे बना के खा रहे हैं। ना में ऐसे सो रहे हैं, कुछ हो जाएगा क्या करें सर, बताइए कहाँ जाएंगे। नींद आ जाती है, क्या करें, सोना पड़ता, मजबूरी है। अब घर जो था वो तोड़ ताड़ दिए सब, यहीं पे रोड पे पड़े हुए हैं। अब क्या करें, कहाँ जाए हम। पूरा दुकान हमारा है, तोड़ दिया है लोग, और हमें पता भी नहीं था कि ये लोग कब आया क्या है। 9:30 बजे तक हम लोगों को दुकान में भीड़ गया तोड़ने के लिए, हथौड़ा बाजार दिया। केजरीवाल बहुत साथ दिया है, वो उसको जब से ये रेखा गुप्ता आई है ना, तब से सबका तोड़ फोड़, सबका रोड पे निकाल कर फेंक रही है। नहीं, केजरीवाल तो सबको बहुत साथ, गरीब लोग को बहुत साथ दिया। हर हफ्ता पानी भी दिया केजरीवाल, लाइट भी फ्री कर दिया, राशन कार्ड बनवाया, सब कुछ कर दिया है। हम लोगों से बेहतर तो बांग्लादेशी हैं कहीं ना कहीं। मेरे को अब ऐसा महसूस होता है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? इसलिए ताकि वो सरकार उनको अगर हटा रही है कहीं से ढूंढ के, तो एक जोन बना के वहाँ रख भी रही है, उनके लिए व्यवस्था है। हमारे लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। जब दीपू चंद्र दास का मामला उठा था तो बांग्लादेशी को यहाँ से भगाने लगे, तो उनके लिए एक जोन बनाया गया रैन बसेरा की, यहाँ रहें। लेकिन हमारे लिए तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं की गई, हमें जानकारी भी नहीं दिया गया। तो उनसे तो कहीं ना कहीं गिरे हुए तो हम लोग हैं अपने ही देश में। और इन्हीं हाथों पे अफसोस हो रहा है कि इन्हीं हाथों से हमने वोट दिया है। और इलेक्शन के टाइम हर नेता हाथ जोड़ने आ जाता है, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि वो हाथ जोड़ने नहीं आता, उन्हीं हाथों से हमारा गला दबाने की तैयारी करता है। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। वो हमेशा गरीबों के लिए। और रेखा गुप्ता मुर्दाबाद। दिल्ली के अंदर बुलडोज़र एक्शन वापस से लौट आया है। एक कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता ने यह कहा था कि जब तक दिल्ली के झुग्गी वालों को उनका घर नहीं मिल जाता है, तब तक दिल्ली के अंदर किसी भी झुग्गी के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर ना तो झुग्गी वालों को उनका घर मिला, बल्कि बुलडोज़र एक्शन एक बार फिर से दिल्ली के अंदर लौट आया है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के रोशनारा रोड पर मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 झुग्गियों को 2 जनवरी के दिन, यानी कि पहले साल का तोहफा इन झुग्गी वालों को मिल चुका है, इनका घर गिरा करके। पीछे देखेंगे आप, 2 तारीख को ज़ोरदार तरीके से डीडीए का बुलडोज़र चला और इतनी ज़ोर से चला कि यहाँ पर 400 से 500 लोग एक झटके के अंदर बेघर हो जाते हैं। और ये बुलडोज़र एक्शन तब देखने के लिए मिलता है जब दिल्ली का तापमान मिनिमम से मिनिमम 60 डिग्री पर रात में जाता है और सारे लोग बेघर हो जाते हैं। ये घर को दिखाइए एक बार आगे से। पुलिस बल वगैरह सब कुछ को लेके आया गया था कि यहाँ पर तोड़ने के लिए। जी सर। आप लोग कितना साल से रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ सर जी हो गए हमको 2000 से रह रहे हैं हम लोग। आप लोग 2000 मतलब 25 साल। अब ऐसे पड़े हुए हैं, लाइट भी कटी, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करें सर जी। सर जी, हम गरीब आदमी बगैर नोटिस का ये अचानक तोड़ दिए झुग्गी। 3 बच्चे हैं हमारे, मैं कहाँ जाऊँ? बीमार आदमी हूँ, कमा नहीं सकता, बीवी नौकरी जाती है, वही खर्चा पानी चला रही थी। अब किराए पे घर कहाँ से लें? कुएसे में वैसे पड़ा रहता हूँ। अब बताओ कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, सरकार से कुछ तो मेरा मदद करे। पूरा का पूरा गया हुआ है यहाँ से। पूरा, हाँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा गया हुआ है सर। मतलब ये आम जनता है, सारी पब्लिकें यहाँ पे रहती हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, और ये अपना 2 रुपये कमाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। कहाँ जाएंगे आज के समय में? क्या काम करते हैं यहाँ पर के लोग? ये मजदूरी करते हैं, पेड़ पौधे ये सब लेके आते हैं बाहर से, फिर अपना बेचते हैं, उससे सब अपना पोषण, अपने बाल बच्चों का पोषण करते हैं, सब चीज़ करते हैं।
अब तो इनका घर उजड़ गया, तो अब ठंड में इस समय में कहाँ जाएंगे लेके दूसरों को। तो इस साइड मेरे बाएं हाथ के साइड जितने भी घर थे इस साइड सब बने हुए थे, और अब जितने भी लोग हैं वो सब खुले मैदान में यहाँ पर ठंड के दिन रह रहे हैं। आप लोग कितना साल से रह रहे थे यहाँ पर? हम लोग 1994 से हैं 1994 जी। यहाँ 30 साल से ये ऊपर हो दुकान गया। हमारा है ये दुकान था आपका? जी। दिखाइए उधर। पूरा दुकान हमारा है, तोड़ दिया है लोग, और हमें पता भी नहीं था कि ये लोग कब आया क्या है। 9:30 बजे तक हम लोगों को दुकान में भीड़ गया तोड़ने के लिए, हथौड़ा बाजार दिया। आप लोग विरोध नहीं किए हैं? हम लोग क्या विरोध करें, इतने आदमी के सामने, पुलिस वाले के सामने लठ बजारने लगता। तो ठंडी का मौसम है, हम लोग तो ठंड में लोग कहाँ जाएंगे? अगर सर, हम लोग रेखा गुप्ता ने कहा था ना अगस्त के महीने में कि जब तक झुग्गी वालों को उनका घर नहीं मिल जाता तब तक जी हम लोग बताए थे। हाँ। तो बोला तुम्हारा बात नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, आप तोड़ना है तो तोड़ना है, ऑर्डर है तो ये कहा कि जहाँ झुग्गी वही मकान, जब चुनाव था, और उसके बाद जो अब इस समय हम लोग को इतनी मुसीबत भाई जब से कभी आई नहीं, और अचानक कल आई, बिना हम लोग काम पर गए हुए थे, 11 बजे फौज लेके आ गई और सब तोड़वाने लगी। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा ना, शालीमार बाग यहाँ से तो पास में। शालीमार तो है, लेकिन वहाँ कोई क्या पैसा, यहाँ के विधायक तक तो आए नहीं जो अब इस समय विधायक बने हुए। क्या नाम उनका? और जो अपना एलजी एलजी साहब खुद गोयल जी ही भी नहीं आए। उनका वोट रह गया सारे यहाँ से हटाओ, अच्छा, तो उसके आगे हम क्या कर सकते अशोक गोयल। हैं? बड़े बड़े अधिकारी उनके साथ हैं, लाठी चार्ज वाले उनके साथ हैं, हम क्या कर सकते हैं? भैया इनवा ये अगर बोलेंगे तो लाठी खाओ, हम्म। तो इसलिए हम चुप पे बैठे। अभी कहाँ जाएंगे फिर? अब कहाँ कहाँ जाएंगे? जाएंगे इसे सर? फुटबॉल अब देखो पे- फुटपाथ पे लेटेंगे। और वही बोले कि सोमवार तक का ना ये सामान हटा, सबको बिल्कुल साफ कर देंगे। बुलडोजर चल जाएगा, क्या बोल रहे हैं? बुलडोजर चल जाएगा इस पे। अच्छा, अगर यहाँ पर सामान नहीं हटाना, ये सब सामान तोड़ देंगे, ये सब बोल रहे हैं। ये सब कब्जे में ले लेंगे। कल भी आई थी पुलिस, कही थी नहीं हो रही ये है सामान नहीं लेके हम लोग वो कह रहे हैं जो मर्जी कर लो, हमारा जो कोर्ट का आदेश है वही होगा, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो कोर्ट कहेगा वही करेंगे हम। बड़े बड़े ऑफिसर आए थे, वो भी ये कह रहे थे जो कोर्ट कह रही है, जो लिखित में दी है वो हम कार्य कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। तो अब इन लोगों का जो दिनचर्या और जिंदगी अब देखिए सड़क के ऊपर आ गई है। अब इनका खाना वगैरह आप सब लोग सब यही बनाते खाते हैं। तो आप ठंडा में कैसे रह रहे हैं? क्या करें, अब किसी तरह गुजारा तो करना पड़ेगा ना। कम्बल है ना, कम्बल ना है। इतनी जल्दी कोई मकान मिल जाएगा, ना कोई वो मिल जाएगा। रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, नहीं तो जब तक हम झुग्गी जब तोड़ेंगे जब आप लोग को रहने का ठिकाना देंगे। आज भी मैंने मोबाइल में देखा था, उनने का 50-55 हज़ार मकान बनवाए हैं गरीबों के लिए। गरीब जब हटेंगे, जब झुग्गी हटाएंगे जब मकान में बस जाएंगे, लेकिन आज तक की कभी वैसा हो रहा है। एक गरीब है, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, मतलब कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज उनने कहा 55 हज़ार मकान बने, कहाँ पे 55 हज़ार मकान? पता नहीं कहाँ बनाए। बिहार में अशोक बिहार पता नहीं कहाँ 2-2.5 फ्लैट जिसमें बना है। हाँ जी, तो वहाँ को मिल चुका है जेलर वाला बाग में। लेकिन अभी हम लोग को तो यहाँ अचानक वो कर दिए। आप लोगों का आईडी कार्ड सब दिल्ली का ही है? यहाँ आईडी कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड सब यहीं का है। तो वोट मांगने तो नेता लोग आता होगा ना? तब तो पैर छूने का, खाना खाने के लिए आ जाएंगे, गले मिलेंगे। और अब जब झुग्गी तोड़ने को आए तो कहने लगे कोई नेता झाँकने नहीं आया, ना अशोक गोयल आए ना कोई आए। इस तरह से तो हमारे वो अखिलेश त्रिपाठी थे और अरविंद केजरीवाल थे, वो तो आते थे कि गरीबों को सुनते तो थे। इसमें तो कोई आज तक की जब से चुनाव जीते कोई नहीं आया। आप कुछ चाहोगे तो कुछ कर सकते हो, नहीं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं है। भगवान भी नहीं सुन रहा है, ऊपर वाला रेखा ये गुप्ता क्या जी सुना? आई, खाली कलम से चली गई, कभी गरीबों को देखने नहीं आई। उनने और देख लिया यहाँ झुग्गी है तो उसको भी साफ करो। देखिए खाना वाना बन रहा है पतरी पे, वहाँ जोगी तोड़ दिए भाई, सारा जोगी तोड़ दिए, यहीं पे रोड पे पड़े हुए हैं। देखिए अब क्या करें, कहाँ जाए हम, बताइए। तो किराए पे मकान नहीं ले सकते हो? ले लेंगे भैया, हाँ? ले लेंगे, लेकिन मिलेगा तभी तो लेंगे ना। क्यों नहीं मिलेगा? 20,000 रुपये मांग रहा है, कहाँ से देंगे हम लोग? हाँ? 20,000 रुपये मांग रहे हैं किराए पे, कहाँ से लाएंगे 20,000 रुपये, बताइए। रुको, जब हम लोग किराए पर ले लेते चुनाव मांगने के समय पर, तब तो भैया बाबू सब आ रहे थे। अब हम लोग किराए पर मकान ले ले, अब 30-35 साल के बाद हम लोग किराए के मकान में ले ले, तब जो वोट दिया तो होगा। बताइए बताइए। वोट दिए हो तो मकान भी होते हैं।
हम लोगों ने दिया अपना समझ आपको दिया तो आप हम लोग को बसने के लिए तो दो। आपका भी घर तोड़ हाँ सबका सब आदमी यहीं रहते आप लोग सब कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे 2006 से आप लोग 2006 20 साल हो गए 20 साल 40 साल 19 साल, हाँ मतलब हम लोग के अगस्त आएगा तो 20 साल हो जाता है। अभी कहाँ जाएंगे फिर अब? अब अपना अपना रूम ढूंढ करके रहेंगे और कहाँ जाएंगे। कितना कमा लेते हैं महीना? हैं? ये सब काम का कोई ठीक नहीं है। किसी दिन बहंगी भी नहीं होता, किसी दिन 1000 भी कमा लिया, किसी दिन 500 कमा लिया, किसी दिन बहंगी भी नहीं हुआ। इस बाल काम में बच्चा ये सब होगा ना, सब सड़क पे आ गया। तो हाँ सब कोई उसी में अपना वो करते हैं, मिला जुला कर क्या कर सकता है आदमी। जी रोड पर पड़ा हुआ है आपका खाना वगैरह सब यहीं पर सब हो रहा है ना? सब कुछ हो रहा है। देखिए मेहर बेटी वहाँ है, हम लोग पूरे पूरे नहीं यहाँ पर है। जाके जी गेट पर ले, आप गेट पर जाइए, सब मेहर बेटी सब पड़ा हुआ है। हम लोग श्रम के बारे यहाँ पे हैं। आपकी बेटी के पास हम चले जाएंगे। पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितना टाइम से रह रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। तो आप लोग किराए पे मकान नहीं ले सकते थे? इतना तो पता होगा ना कि जमीन तो सरकारी है। ये सरकारी जमीन है, बिल्कुल ठीक है। ये तो नर्सरी था ना, तो हम लोग माली हैं, तो हम लोग पौधे अपना बेचते थे, रहते थे। मालिक थ्रू पर हम लोग अब उनको सेलमैन हैं, जैसे सेलमैन करते थे। अब बताइए क्या करें, उनको टाइम देना चाहिए, टाइम नहीं दिए, छोड़ दिए। रात में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से जाइए आप लोग गेट पर ले, देखिए मेहर बेटी कैसे बैठा हुआ है। हम लोग बुजुर्ग है तो इधर आके बैठे हुए हैं, मेहर बेटी सारा पड़ा हुआ गेट पर ले। रात कैसे बीतती है? ऐसे ही देख रहे हैं। ठंड में सोते कैसे? ये देखिए तिरपाल, वो देखिए पुलिस लगा देते, तो मेरे भैया तो घुमा दीजिए तो उधर, तो वो दिखाई दीजिए, ये देखिए वो दिखा दीजिए वही देख लीजिए। यहाँ से देखते चलिए रोड पर ले। सुबह चल गए हमने 6 बजे फेरी में, वो बेचारा तोड़ दिए। पता लगाते आते आते 4 बजा, हम लोग सामान लेके बैठे हुए हैं रात से। अब कुछ बोलना हो गवर्नमेंट को तो क्या बोलेंगे आप? गवर्नमेंट से क्या बोलें, किनसे बोलने जाए, कौन सुनने वाला है इसके यहाँ? मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री? अरे कोई मंत्री सुनने वाला नहीं है भैया जी, कोई नहीं सुनने के भैया, कोई सुनने वाला कोई नहीं। गरीबों की सरकार है तो नहीं, ये गरीब की सरकार है, अमीरों की सरकार है। कोई नहीं है। हम जानते थे कि मेरा बिहार में मोदी जीतेगा और ये नर्सरी को तोड़ेगा, हम सब जानते थे। हाँ, ठीक है। हम जानते थे कि मेरे बिहार का चुनाव है तो रुका हुआ है, बिहार चुनाव खत्म इसको समाप्त करेगा, तो हमको बताना चाहिए ना, बताया नहीं। अरे ठंडा में ऐसे सो रहे हैं, कुछ हो जाएगा? क्या करें सर, बताइए कहाँ जाएंगे, बताइए। अब कहीं जाने का रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, यहीं पे सोना पड़ेगा। नींद आ जाती है ऐसे खुले में? क्या करें, सोना पड़ता, मजबूरी है। अब घर जो था वो तोड़ ताड़ दिए सब, तो यहाँ सोना पड़ रहा है। अपने ही देश में भगाया जा रहा है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। आप करते क्या हैं? माली का काम करते आप भी थे। माली का काम? हाँ, सब माली का काम करते पेड़ पौधे लगाते थे। जी। देखिए क्या हालत हो गया, दूसरे का जान देते, अपना ही जान खतरे में आ गया। आप लोगों ने बोला नहीं जब तोड़ने आए थे तो आप लोग थे यहाँ? किसी से कुछ बोला ही नहीं भैया, हम तो काम पे गए थे। बस। और वापस आए तो? वापस आए तो टूट रहा था सारा सामान, देखिए बिखरा पड़ा है, बिस्तर इधर है इधर है। क्या बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट से? क्या गवर्नमेंट से क्या बोले, गवर्नमेंट तो खुद बोल रही थी जहाँ झुग्गी वही मकान। देखिए क्या हालत हो गई, बीजेपी की सरकार आती ही हालत देखिए क्या होगी। कम से कम केजरीवाल जी थे तो ये तो नहीं होता था। हाँ, हमारा भी झुग्गी था, अंदर झुग्गी था, हम लोग 7 फैमिली है। ठीक है। तो अब आप लोग भी माली का काम करते हैं? हाँ, माली का काम करते हैं। अभी के बच्चा सब ऐसे ही रोड पे रह रहा है? हाँ, ऐसे सब रोड पर रह रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं, आग जला के बैठे हैं, खाने की भी नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब फिर कमाना ये सब कैसे फिर हो रहा है, कुछ हो पा रहा है ऐसे में? कुछ या कोई नहीं। मदद के लिए आया है या? कोई मदद के लिए नहीं आया है, कोई भी कुछ बोल भी नहीं रहा है, कौन मदद करेगा। बड़े लोग के 70 जगह मिलते हैं, छोटे लोग के कहीं जगह नहीं मिलता है। बड़े लोग के कहीं भी जगह मिल जाएंगे, छोटे लोग के कहीं भी नहीं। बड़े लोगों के पास पैसा है ना, इसीलिए कहीं भी इसीलिए मिल जाते हैं, छोटे लोग के तो कुछ आए नहीं, कमाते हैं खाते हैं, रोड पर रह जाते हैं, कहीं जुगी भी डालते हैं तो भी तोड़ देते हैं, तो कहाँ से मिलेगा।
तो महिलाओं को तो ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी ना यहाँ पे शौच वगैरह को लेकर के? ये सब चीज के लिए दिक्कत है, शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पहले था लेकिन वो भी तोड़ दिया, कुछ भी नहीं है यहाँ बच्चा। ये हमारा जुगी है, सब तोड़ दिया। देखिए बताइए कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम, ठंड के दिन में कहाँ जाएंगे। देखिए ये हमारा जुगी है, ये बताइए तोड़ दिया सब। कल आया था, कल कोई कुछ बताया ही नहीं, या बिल्कुल एक बैग आया तोड़ के चला गया। सामान निकालने का टाइम दिया गया? नहीं गया, वो भी नहीं दिया। सब इसी के अंदर दब गया? इसके नंबर दबा हुआ है, अंदर दबा हुआ है सर। अब हम क्या करें, चलिए आगे भी है, इसमें घूम के भी है। बताइए कब क्या किया जाए उनको, बताइए सीधा करेंगे, कुछ बोलेगा तो मारेंगे भाई, मारेंगे, लाठी चार्ज होगा तो हम क्या करें भाई, लाठी तो नहीं खाएंगे हम। देखिए क्या हुआ, देखिए सर क्या हुआ, सब कोई झुकी था। देखिए कम से कम 20,000 10,000 कम से कम तो माल होगा ही होगा, पौधा तो होगा, कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ सामान तो है ही है, फिर भी तोड़ दिए। ये सारा झुकी था। देखिए क्या किया, कल क्या किए हैं बताइए, कल के बात है। कल तक यहाँ पर झुग्गी थी? सुबह तक नहीं है, और अब अभी नहीं, खत्म हो गया? खत्म हो, रोड पर है। देखिए सर क्या कर दिया ये सब, देखिए। अब क्या कहा जाए सर जी, बताइए। सारा तहस नहस करके रोड पर आदमी हैं, बताइए कहाँ जाए हम लोग अभी समय में, ठंड के समय में कहाँ जाए हम, बताइए। देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं सर, बताइए। आप लोगों का कहाँ पर था? यही लोग सब यहीं पर था सब? इतने दूर में सब लोग रहते थे हम लोग। अब ये बताइए कि हम लोग के बाल बच्चा ये सब लोग यहाँ के स्कूल में पढ़ रहे थे, अब एक बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, कहाँ लिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, वो के कहाँ लेके जाएं। हम लोग ये समय में रोड पर पड़े हैं सब। हम लोग का कहना है कि कहीं उसका जगह व्यवस्था दें, वहाँ करने रहने की व्यवस्था करें। तो वो जो जेलर वाला बाग में जैसे फ्लैट वगैरह मिला, तो उस तरीके से कोई आया नहीं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं कुछ खबर दिए, नहीं नोटिस वोटिस कुछ नहीं है, बताए उताए नहीं। एक बैग आए वो भीड़ के तोड़ दिए, करें धमकी दिए जल्दी से तोड़ो ना तो ये खाली करो ना तो सब ढा देंगे। सब लोग हम लोग रोड पर चले गए सामान लेकर। अब ये ठंड में बच्चे लेके हम लोग, ठंड के बच्चे समय में कोई के ठंड लग जाएगा तो वो देंगे सरकार हम लोग के बच्चे? सरकार दे सकते हैं बच्चे? सियान होए चाहे बच्चे होए, ठंड के मौसम है तो बच्चे देंगे वो? हम लोग के तो आज रोजी रोटी में सब में ही लात मार दिए, कहाँ खाएंगे कहाँ कमाएंगे। कितना साल से आप लोग यहाँ? हम लोग बहुत साल से रहते हैं, 30-40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हाँ, यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं। आप पंडित जी? यहीं पे रहते थे, यही हमारा भी है। हम लोग भी अब क्या करें, बाहर में रहते हैं ठंडा में, वहाँ पटरी पे रोड पे जाके रहते हैं। तो महिलाओं के लिए तो और दिक्कत है ना यहाँ पर? सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए दिक्कत है, जो सब महिला बच्चा सब लेके, जो बड़े हैं सब, चाहे आदमी है, सबको लेके बाहर रहते हैं। एक घंटा के भी मोहलत नहीं मिला। हाँ, यहाँ से सामान निकाल के यहाँ रखे तो बताए जो यहाँ से भी खाली करो, जो यहाँ से नहीं करोगे तो फिर सब इसी में मिक्स हो जाएगा। मतलब आदमी भी इसी पर में मिक्स हो जाएगा, मार देंगे? आदमी नहीं सामान आप लोगों का सामान हटा पाए आप लोग, या कुछ सामान निकाले कुछ इसी में रह गए, वो तो झुग्गी ढा दिए। तब तक कितना सामान इसी में है, झुग्गी में पड़ा है सब सामान, कितना निकाल पाए? 1 घंटे के मोहलत में कितना सामान निकलेगा भाई बताइए? उनका ना 2 दिन के समय दिए, ना 1 दिन के समय दिए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कहीं भी समय मिलता है, झुग्गी टूटता है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए समय मिलता है। तूर रहे हैं ठीक है, बाकी उसका समय दे रहे हैं कि इतने दिन में तुम खाली कर लो फिर हम तुरेंगे। अगर कोई बंदा खाली ना करे तो तूर देगा तो वो दिक्कत नहीं है, ये तो समय भी ना दिया हम लोग के। हम लोगों से बेहतर तो बांग्लादेशी हैं कहीं ना कहीं, मेरे को अब ऐसा महसूस होता है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि बांग्लादेशी अच्छे हैं? इसलिए ताकि वो सरकार उनको अगर हटा रही है कहीं से ढूंढ के, तो एक जोन बना के वहाँ रख भी रही है, उनके लिए व्यवस्था है।
हमारे लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। जब दीपू चंद्र दास का मामला उठा था तो बांग्लादेशी को यहाँ से भगाने लगे, तो उनके लिए एक जोन बनाया गया रैन बसेरा कि यहाँ रहें, लेकिन हमारे लिए तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं की गई, हमें जानकारी भी नहीं दिया गया। तो उनसे तो कहीं ना कहीं गिरे हुए तो हम लोग हैं अपने ही देश में, और इन्हीं हाथों पे अफसोस हो रहा है कि इन्हीं हाथों से हमने वोट दिया है। और इलेक्शन के टाइम हर नेता हाथ जोड़ने आ जाता है, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि वो हाथ जोड़ने नहीं आता, उन्हीं हाथों से हमारा गला दबाने की तैयारी करता है। और अगली बार से हम कभी जिएंगे जब तक, और जितने भी हमारे जानकार रहेंगे उनको बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम बिहार से रहने वाले, हमारा सांसद हमेशा बीजेपी का रहा है, हमारा विधायक भी बीजेपी का रहा है, लेकिन अब बहुत ही अफसोस हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ रहे चाहे गांव में रहे, किसी को वोट नहीं देने देंगे। तो ये अपने ही देश के लोग हैं, भारतीय हैं, बांग्लादेशी नहीं है, और कह रहे हैं कि हम लोगों से ज़्यादा अच्छा तो बांग्लादेशी है भारत के अंदर, कम से कम उसको डिटेंशन सेंटर तो मिल रहा है रहने के लिए। और जो अपने ही देश के लोग हैं उनका घर उजाड़ करके उनको अपने ही देश में आप लावारिस की तरह छोड़ दे रहे हैं, और इधर उधर शरण मांग रहे हैं ये लोग, कहीं पर जगह मिल जाए हमको रहने के लिए। देखिए, समझने वाली बात ये है कि ये लोग किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सच्चाई है, और इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए कि ये लोग किराया नहीं दे सकते। 5,000, 6,000 या बहुत ज़्यादा 10,000 कमाने वाले दिल्ली जैसे शहर में अगर रह रहे हैं तो उनको वो किराए पे मकान नहीं ले सकते। ये एक सच्चाई है, और इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए। अगर आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो आपको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए। अगर 15 दिन का नोटिस आप दे रहे हैं, उसके बाद आपको घर या जगह खाली नहीं मिल रही है, तो आप चलाइए बुलडोज़र। लेकिन बिना नोटिस दिए अगर आप किसी का आशियाना उजाड़ देते हैं तो फिर उनकी हालत ऐसी ही हो जाती है। ख़ास तौर पे इस ठंड के अंदर जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि दिल्ली में ठंड कैसी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। अब अपने देश का नागरिक जब ये सवाल उठा रहा है कि हमसे अच्छे तो यहाँ के जो बांग्लादेश से लोग यहाँ आकर के रह रहे हैं या जो रोहिंग्या आकर के रह रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, और हम अपने देश में एक शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरे लड़के यहीं का पैदाइश है, 2 लड़के हैं, बहू हैं, दामाद भी हैं। मैं 40 परिवार हम लोग, और वो तो हम लोग शुरू दे रहे हैं। सारा प्रूफ है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहले कौन बैंक का लाइसेंस भी है, लेकिन अकस्मात आ गए बच्चों को निकलने का मौका नहीं मिला। एक बैग तोड़ने लगे, मेरी तबीयत खराब था। हाँ, अब मैं तो मेरे तो आधा सामान लूट ले गए। आधा मैं दुकान चलाता हूँ, आधा सामान मेरे लूट ले गए। अब सामान रकम सबसे पूछ लो, मैं आज करूँ 50 साल से मेरी दुकान है सर, पूरी सामान मेरे लूट ले गए। अब मेरी तबीयत खराब, मैं क्या करूँ। और बच्चे ना बहू हैं, वो भी काम करने जाते हैं कोठी में, लड़के ड्यूटी करने जाते हैं। ये मुसीबत है। मतलब उनको ये कह रहे हैं कि उनको ये सब ये कह रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं पकड़ लूँ सर। मतलब ये बात हो रही है, वहाँ पे गेट लगा रहे हैं ये लोग, ठीक है, वहाँ पे गेट लगा रहे हैं। पहले तो आपने पहले बेरोजगार कर दिया, अब बेघर कर रहे हो, ठीक है। ये कौन सा तरीका सर? कहाँ जाएंगे हम लोग? हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हमारे भी बच्चे नहीं है। इन गरीबों को तो इनको नहीं फर्क पड़ता। मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, हालांकि ये मेरा भाई नहीं है, वो मेरे पिता की तरह है। अगर इनका उजलेगा तो समझ लो मेरा ही उजला ना। बिल्कुल तकलीफ होती है, बिल्कुल तकलीफ होती है ना। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि 25 तारीख को या 26 तारीख को रोशना के भी झुके हैं जो सामने है, वो स्टाफ क्वार्टर वाले, ये भी। अरे क्यों भैया, यहाँ पे आप क्या चाहते हो? यहाँ गुंडागर्दी करवाना चाहते हो? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना सर, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। चलो, सरकार के सामने कौन जीता है? कोई नहीं जीत सकता सरकार के सामने, लेकिन ये बात कंफर्म है, आपको लिख के दे दूँगा। अंडरपास है ना ये, उसके आगे जो मंडी है, जहाँ पे कोई सेफ नहीं रह पाएगा। लेकिन अभी तक हम सेफ थे ना, तो इस कॉलोनी की वजह से अब गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। अभी गुंडे 40-45 साल से हो यहाँ पर। 40 साल पहले क्या था यहाँ पर, क्या हुआ करता था? नर्सरी थी, पूरी नर्सरी थी। फाटक था, रेलवे नंबर फाटक जी, 1 नंबर फाटक गुलाब बाग बोलते थे। तो फाटक के किनारे दुकान थी। तो जब पुल बनने लगा 7-8 में, तो दुकान टूट गए।
तो ठेकेदार वहाँ से आकर प्रूफ वही मेरा चल रहा है 262 ये रजिस्टर्ड जगह है, आप नोट कर लो 262 कंचन आश्रम दीनानाथ रोड शक्ति नगर दिल्ली 7 रजिस्टर्ड जगह है, आज का नहीं है। कंचन आश्रम बहुत पुराना उसी नाम से रोड चलता था, रोड था ना यहाँ पे, जी दीनानाथ रोड इसी नाम से फाटक चलता था ना यहाँ पे, जब यहाँ पे फाटक था, ये आप आज के नहीं है ये, जब ये फाटक था ना यहाँ पे, जब कुछ भी नहीं बना, ये अंडर ये बना था ना प्लांट कुछ भी नहीं बना था, तब से है वहाँ पीछे से, ठीक है। वहाँ से फिर एक कंचा आश्रम भी लिखा भी है। अरे यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है ये, जी अब देखिए हाँ कंचा आश्रम जगदीश नर्सरी। तो आपने तो 3-4 सरकारें देख ली होंगी दिल्ली के अंदर रहते हुए, तो उस दौरान कभी कोई किसी तरीके का नोटिस आना हुआ या कुछ भी ऐसा? नहीं, नंबर पड़ा है, सर्वे हुआ है, लेकिन हम लोग को नोटिस पड़े कभी नहीं हम मिला। लोग का मकान नंबर भी पड़ गया है, सब मकान नंबर मिल गया था। दिखा दो, वो दिखा दो। और केजरीवाल भैया बहुत साथ दिया है, अच्छा केजरीवाल बहुत साथ लिया है। वो उसको जब से ये रेखा गुप्ता आई है ना, तब से सबका तोड़ फोड़, सबका रोड पे निकाल कर फेंक रही है। नहीं, केजरीवाल तो सबको बहुत साथ, गरीब लोग को बहुत साथ दिया है। आता था हर हर हफ्ता पानी भी दिया केजरीवाल, लाइट भी फ्री कर दिया, राशन कार्ड बनवाया, बिजली सब कुछ कर दिया है। अभी उजाड़ के ले गए। आपको एक चीज बताऊँ मैं, आपको एक चीज बताता हूँ मैं, इस बार जो बिहार में, बिहार हो चाहे बिहार का इलेक्शन हो या दिल्ली का इलेक्शन हो, बीजेपी जीतने वाली नहीं थी, ठीक है सर, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ी करके ना ये जीती है। गरीबों की बीजेपी है ही नहीं, त्रिपाठी हारने वाले थे यहाँ पे, उन्होंने कभी, अरे उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं करा, ठीक है। केजरीवाल ने हमारी नौकरी बचा के रखी, वो खुद बोल रहे थे नौकरी हम लोग रोशना क्लब के अंदर बताओ जी, हम लोग रोशना क्लब में जॉब कर लेते, 15 साल मुझे हो गए रोशना क्लब के अंदर, पक्के स्टाफ में भी हूँ। अचानक बिना नोटिस रोशना क्लब बन के दिया, स्टाफ को कम से 450 स्टाफ गेट के बाहर कर दिए बिना नोटिस से इन 1 साल में। हाँ, ये भाजपा की सरकार में 450 स्टाफ गेट के बाहर पहुँच गए हैं। अब क्या वो रोशना क्लब के जो अपना झुग्गी था, वो झुग्गी बिना नोटिस के हटा दिए, उधर नौकरी गए, इधर झुग्गी गए अपना। बताओ 12 बजे रात को हम लोग कहाँ जाएं, पुलिस वाले पे खड़ा कर दिए रोड पे। सर पुलिस वाले भी इनके हैं, सरकार इनकी, जज इनका है। हमारे जो साथ के बंदे हैं ना सर, वो जज के पास भी गए थे, तारा हाँ जी, हाँ जी गए थे, तो उन्होंने पता क्या बोला है, कह रहा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे तुम तो अगर आप जज हो, ऑर्डर तो आप ही निकाल रहे हो ना, तो कैसे निकाल रहे हो आप ऑर्डर बिना, जब उन्होंने स्टे ले रखा है, उन्होंने सब कुछ कर रखा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आप सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस गवर्नमेंट को, अगर सरकार आपके पास आए? नहीं सही है भैया, हम लोग तो यही कहेंगे, हम लोग जैसे थे, हम लोग को मतलब देखो कल से नौकरी निकाल दिया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का झुग्गी था, हम लोग अपना झुग्गी में अपना कमाते थे, कोठी में काम करते, हम लोग कमाते थे, खाते थे। हम लोग को यही दिक्कत है कि हम लोग का घर से बेघर कर दिए, रोड पे लाके कर दिए। सब कल में काम करना। जी हाँ, मैं घूमा, मैं पूरा देखा। यूपी का रहने वाला हूँ। तो बांग्लादेशी कैसे हो जाएंगे आप? तो जब हम ना हमारा वहाँ प्रूफ रहेगा, यहाँ नहीं प्रूफ रहेगा, बांग्लादेशी नहीं हो जाएंगे। भगाई देंगे, वो ऐसे ही भगाई देंगे। वहाँ का प्रूफ करवा दिया प्रधान से करके, वहाँ से जब आया हमारा SIR में आपका वहाँ नाम कट गया, आपका नाम दिल्ली के अंदर है ना, तो आपको ये डर क्यों लग रहा है कि आप बांग्लादेशी तो सर, हम दिल्ली के वोटर रहे, लिस्ट में आपका नाम है, आप वोट दे रहे हैं यहाँ पर? वोट दे रहे हैं जी, मैं हर इलेक्शन में देता हूँ, सारे इलेक्शन में। हाँ, प्रधानमंत्री डर सता रहा है कि बांग्लादेशी घोषित नहीं कर दिया जाए। हाँ सर, यही बात हमारी डर है। और इन्हें 40 बच्चे हम परिवार लेकर कहाँ जाएंगे? ये यहाँ से लेकर वहाँ से पीछे भी झुकी है, पीछे भी बड़ा लड़का बहुत रहते हैं। आगे देखो, रेखा गुप्ता तो अपने माले में सो रही है ना, इतना बंदे हैं यहाँ पे, सब लोग रोड पे पड़े हैं। रेखा गुप्ता तो कल से हम लोग को रोड पर कर रखी है। रेखा गुप्ता ऐसे काम करा, वो एक दिन के लिए खाली रोड पे हो जाए तो हम लोग दुनिया 2-3 दिन के लिए रोड पर रह जाएंगे। केवल एक दिन के लिए हम लोग के साथ यहाँ पे आ जाए, और हम लोग को और कोई शिकायत नहीं है। हम लोग इतने सर्दी में, एक दिन के लिए आप उनको कह रही है कि एक दिन के लिए मेरी जिंदगी आप जी के देखो। हाँ, हम लोग जैसे गरीब के जिंदगी जी रहे हैं, रोड पे हैं, इतने सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने लेडीज हैं, इतना जेंट्स हैं, सब लोग आप देख भी रहे हो, पूरा रोड पे है। तो वो अपने तो महल में है, एक दिन के लिए खाली वो आ जाए, आके हम लोग के साथ देख ले। दीदी एक दिन पता चल जाएगा गरीबी कैसी होती है। गरीबी कैसे होती है भैया? एक दिन तो बहुत ज्यादा हो गया।
1 घंटा 1 घंटा नहीं, खाली एक रात के लिए वो करो। एक रात बहुत ज्यादा है। हाँ, एक रात के लिए खाली आ जा भैया, हम लोग तो 2-4 दिन रह जाएंगे, खाली वो एक ही रात के लिए आ जाए। हम लोग तो गरीबी झेल रहे हैं।